हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए मैं अध्याय नंबर 4 को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जिसको हम पढ़ रहे थे, जिसका क्या नाम था अध्याय नंबर 4 का, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, मैदानीय भाग को देखा था और उसके टाइप्स यानी प्रकार वर्गीकरण कर कर देखा था कितने तरह के मैदानीय भाग होते हैं। आइए आज शुरू करते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ और पढ़ते हैं आगे। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, मैदानीय भाग के बाद अब हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पठार के बारे में और जानते हैं पठार क्या होती है। पठार। शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानीय भाग के अलावा हमारे देश में पठारी क्षेत्र भी है, क्या आपको मालूम है? यानी शिक्षिका जो टीचर्स जो थी वो बच्चों की बातें सुनकर क्या बोलती है, शिक्षिका कहती है कि मैदानीय भाग के अलावा हमारे देश में, हमारे भारत देश में पठारी भाग भी है। अब पठारी भाग क्या है या पठारी वाली क्षेत्र क्या होता है, यानी पठार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया, यानी बच्चों ने कहा नहीं मुझे पता नहीं है, मतलब मैम पूछी यानी शिक्षिका ने पूछी तो शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। सपाट का मतलब एक तरह से दबा होता है, थोड़ा सा बराबर होता है, ठीक है। तो शिक्षिका क्या बताती है, पठार आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं। पठार मतलब आसपास जो भी उसके भूमि होता है आजू बाजू में, उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। और उसके ऊपर वाली जो सतह होती है वो क्या होता है, सपाट होता है, यानी बैठा होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। यानी पठार की ऊंचाई यानी हाइट देखा जाए तो वो यानी कुछ 100 यानी कुछ 100 मीटर से होकर यानी 1000 मीटर यानी 1000 मीटर तक भी होती है, ठीक है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। कुछ पठार ऐसे होते हैं जो हजारों किलोमीटर क्षेत्र यानी दूर जगहों में क्या होते हैं, फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके उदाहरण है। हमारे देश में क्या बताया जा रहा है कि दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, यानी पठार के। अब दक्कन वाला रीजन कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, यानी बीच में जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, आपको मानचित्र में हम इसको बता देंगे। तो दक्कन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, पठार ज़्यादा है। और कुछ कहाँ पे है, नागपुर का पठार। नागपुर कहाँ पे है, नागपुर का पठार कहाँ पे पड़ता है, तो ये छोटा नागपुर झारखंड वगैरह वाले एरिया में क्या होता है, इसके एरिया पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत में एक पठार है जिसको संसार का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। तो तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना है। फिर पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर की पठार यानी शायद चीन में है। पामीर का जो पठार है उसको क्या कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड का एक तरह से रूफ बोला जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड, यानी संसार यानी वर्ल्ड, विश्व का छत जिसको बोला जाता है, वो कौन सा है, पामीर का पठार, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है। राजू पूछता है शिक्षिका से, इन पठारों में क्या मिलता है। तो इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। शिक्षिका क्या बताती है, इन पठारों में क्या मिलता है, खनिज के भंडार, यानी खनिज मतलब मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे हम लोग एल्युमिनियम देखते हैं, मैग्नीज देखते हैं, और भी बहुत अलग अलग तरह के चीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं,
यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इन पठाड़ों में क्या होता है, ये चीज मिलते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार जो है वो जिसे एक तरह से रांची पठार के रूप में भी जाना जाता है। किस पठार के रूप में, रांची पठार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि झारखंड वाले एरिया में ये पड़ते हैं, ठीक है। पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है जो अपने अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, यानी पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का मतलब ये हुआ गाइस, यानी हमारे भारत में जो पूरब वाले जो एरिया जो है, पूरब के तरफ जो एरिया है, ठीक है, ईस्ट में, जिसको ईस्ट इंडिया भी बोल सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी बोल सकते हैं। तो पूरब के क्षेत्र में जितने भी एक तरह से क्षेत्र है वो इससे समृद्ध है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एरिया में अगर खनिज भंडारण का एक तरह से निकलना बहुत बड़ा समृद्ध की पहचान है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारा क्या है, बहुत सारे चीज़ों को बढ़ावा देती है, बहुत सारी चीज़ों उससे हमको ये होता है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा एक तरह से पूर्वी भारत के लिए एक समृद्ध खनिज संसाधन है, क्योंकि वो सोर्स है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ मिलती है। जैसे कोल होता है, कोल मीन्स कोयला जो होता है, कोयला वहाँ से निकलता है। आप जानते हैं कि कोयला का कितना यूजेज है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है थर्मो पावर प्लांट से, जहाँ पे कोल से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है आजकल। जो हमारा जो लाइट आता है हमारे पास, जो बिजली आती है वो कहाँ से आता है, थर्मो पावर प्लांट से आती है। थर्मो पावर प्लांट पे कैसे बिजली पैदा किया जाता है, तो कोल से ही किया जाता है, यानी कि कोयला से किया जाता है। तो इसलिए हम बता रहा हूँ कि इसलिए समृद्ध है, क्योंकि अगर खनिज भंडार का होना किसी देश के लिए समृद्ध की बात है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति की जाती है, ठीक है। और आयरन मिलता है, आयरन मतलब लोह जिसको बोलते हैं, लोहा। बहुत सारे एलोय मिलते हैं, मैग्नीज मिलते हैं, बॉक्साइट मिलते हैं। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम का एस्क है, यानी एलोय है। तांबा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब मतलब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं वो सब चीज़ कहाँ मिलते हैं, तो पठार में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए छोटा नागपुर का जो एरिया है, जो इसलिए पूर्वी भारत के लिए एक तरह से समृद्ध बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती है, मतलब उस पठार से, ठीक है। अब एक चीज़ है कि स्टूडेंट, जो भारत में जो है 43%, 43 का मतलब 43, 4 3, यानी 43% भाग जो है भारत में वो क्या है, यानी मैदानीय भाग है। 43% क्या है, मैदानीय भाग, जो कि समतल भूमि, हमने देखा था मैदानीय भाग क्या होता है, समतल भूमि होता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खेती करते हैं, या जो भी अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं। तो समतल भूमि जिसको हम लोग मैदानीय भाग बोलते हैं, वो भारत में 43% भाग है, जो कि वो क्या है, मैदानीय भाग है। अब बचा कितना, 57, यानी 57% में 29% पर्वतीय भाग है। पर्वत आगे हम पढ़ेंगे, पर्वतीय भाग कितना है, 29% पर्वतीय भाग है। 43% क्या है, तो वो मैदानीय भाग है। अब शेष बच्चा कितना, तो 28% जो भाग है वो क्या है, पठाड़ी भाग है, यानी कि सबसे कम एक तरह से मान सकते हैं पठाड़ीय भाग है। 28% जो है भारतीय जमीन, जो एक तरह से हमारी भूमि जो है, उसमें पठाड़ का प्रतिशत कितना है, 28% है। और 29% में पर्वत है, और 43%, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो किसका भाग है, तो वो मैदानीय भाग है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया छोटा नागपुर का पठार, देख लिया कि कैसे समृद्ध है, ठीक है। अब आइए हम पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन किसको बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं। आइए अब देखते हैं पर्वत क्या चीज़ होती है। मनोज बोला, दीदी जी मेरे पश्चिमी चंपारण जिला में भी तो पठार है।
शिक्षिका ने कहा, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार कह रहे हो वे पठार नहीं है बल्कि पर्वत है। यानी मनोज जो बोल रहा था कि पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जो है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी और बेतिया की बात हो रही है, बेतिया की बात हो रही है, सॉरी। तो पश्चिमी चंपारण जिला का वो बता रहा है मनोज की वहाँ भी पठार है। शिक्षिका क्या कहती है, नहीं नहीं, जिन्हें तुम पठार मतलब बोल रहे हो, जिसको तुम पठार कह रहे हो वो क्या है, पर्वत है, एक तरह से माउंटेन है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं। तो याद रखना है ये सब विशिष्ट जो जिसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है। जब हम बात करेंगे किसकी, यानी पठार की, तो याद रखना है उसकी ऊपरी वाली सतह जो होगी वो सपाट होगी यानी बैठी होगी। लेकिन पर्वत की जब बात करेंगे वो सपाट नहीं होगी, कि उसकी ऊपरी हिस्से क्या होगी, सपाट नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना है ये दो चीज जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसी से हम पहचानेंगे कि पर्वत क्या है। तो पर्वत क्या है कि पर्वत की ऊपरी हिस्सा जो होती है वो सपाट नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संगीकरण होते हैं और ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। श्रृंखला मतलब थोड़े थोड़े दूर पे क्या होते हैं कि एक क्रमबद्ध समूह में श्रृंखला में बंधे होते हैं। ऐसी श्रृंखला को श्रृंखला पर्वत यानी या पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो पर्वत श्रेणी किसको बोलते हैं, जब लंबी श्रृंखला के रूप में क्या होता है, पर्वत फैली होती है, इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यानी बहुत ऊपर होने के कारण क्या होती है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या होता है, जब मौसम ये होता है उस समय, तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्फ जम जाती है। जैसे हिमालय को हम लोग जानते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आइस क्या होता है, वो एक तरह से जम जाती है, बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। और कई नदियाँ, जैसे हमने देखा कि हिमालय पर्वत, जैसे वहाँ से क्या निकलता है, गंगोत्री से निकलता है। उसी तरह हिमालय से भी बहुत सारी हिमालयन नदी, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और कौन सी हो गया, एक और नदी है जो कि क्या होता है कि वहाँ से निकलती है, यानी कि हिमालयन से निकलती है, हिमालयन से निकलने वाली नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। कई नदियाँ क्या होती है, रिवर्स जो होती है वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से, हिमालय पर्वत से। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। अरावली जो पर्वत है उस पे क्या होता है कि बर्फ नहीं जमती है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ से बारिश जो होती है, वहाँ से क्या होता है, उसके कारण वहाँ से नदियाँ निकलती। ये देख सकते हैं हिमालय पर्वत देख सकते हैं, जिसको एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी की कितनी एक तरह से ऊंचाई है, बताइए आप कमेंट कर मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, आप कमेंट कर मुझे बताइए। आइए आगे पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमते हैं। क्या होता है, हिमालय पर्वत पे क्या होता है, अधिक ऊंचाई होने के कारण, यानी ज़्यादा हाइट होने के कारण उसके शीर्ष भाग पे क्या होता है, बर्फ जम जाते हैं, यानी आइस एक तरह से जम जाता है। लेकिन अरावली पर्वत है जिसका एग्जाम्पल बता रहा है, वहाँ पे इसलिए बर्फ नहीं जमते क्योंकि उसकी हाइट क्या होती है, वो कम होती है, किसके तुलना में, हिमालयन पर्वत के, यानी माउंट एवरेस्ट के। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फबारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। हाँ हुई है, और ऐसा होना पर्यावरण में बदलाव का संकेत है। क्या होता है कि एक तरह से पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रहा है, उसका एक तरह से ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि कम ऊंचाई होने के कारण भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरह से बर्फ जमने लगी है। ठीक है, कौन बताती है, ये शिक्षिका बताती है।
आप यहाँ पे चर्चा कीजिए और बताइए पानी किन किन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी किन किन काम के लिए ज़रूरी है, आप बताइए। क्या क्या आपको क्या क्या लगता है कि पानी उसमें ज़रूरी होता है, तो वो बता सकते हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी के क्या क्या साधन है, यानी जहाँ भी आप रहते हैं, निवास करते हैं, वहाँ पे पानी का आपका क्या साधन है उसका बता सकते हैं कि कैसे, किस सोर्स से लेते हैं, नदी से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, ट्यूबवेल से लेते हैं, जैसे भी हो। हिमालय पर बर्फ़ जमती है लेकिन अरावली पे क्यों नहीं, तो अभी देखा अरावली की हाइट क्या है, कम है, जिसके कारण क्या होता है वो नहीं जम पाता है। अरावली पर्वत कहाँ है तो उसको बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आइए पढ़ते हैं हम। पर्वतों का एक आकार एक जैसा नहीं होता है। पर्वत का जो यानी माउंटेन का जो आकार होता है वो एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर है, जिन्हें आप राजगीर, गिरिक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। यानी बिहार में जो है बताया जा रहा है कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ है। एक तरह से बड़ा पर्वत नहीं है, मतलब बहुत ऊंची पर्वत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी क्या है उसके भाग है, जिसको पहाड़ियाँ बोलते हैं वो है। जिसको आप कहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है राजगीर में, गिरिक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदाल हिल में देख सकते हैं। उन्होंने आगे कहा पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किया जाता है। यानी कि पर्वत से जब निकलती है नदी, उससे क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है सिंचाई, यानी कि पटवन में हम लोग जानते हैं जो खेती में पटाते हैं पानी, उसके लिए किया जा सकता है। और पन बिजली यानी बिजली को पानी से, बिजली से भी उत्पादन की जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि डैम जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है कि पानी से भी क्या किया जाता है, बिजली को पैदा किया जाता है, ठीक है। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी पर्वत जो होते हैं, माउंटेन पे कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। इनसे क्या क्या प्राप्त होती है, लकड़ी यानी ऊड, चारा यानी भोजन, यानी जानवरों की भोजन, गाय भैंस के लिए, और क्या प्राप्त होता है, औषधियाँ यानी मेडिसिन जो होते हैं जो प्राप्त होते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। सॉरी, पर्वत जो है वो क्या होता है कि पर्यावरण जो होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षण, एक तरह से संरक्षण करना, बचा कर रखना है। वो वर्षा जो होती है, बारिश होने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, हमारी बारिश की अच्छी ये होती है। परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन होता है, यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। पर्वत पे क्या होता है, यातायात, यानी कोई सामान हो, ट्रैक्टर तो चल नहीं पाएगी वहाँ पे, हल जोत नहीं पाएंगे कोई, मतलब एक तरह से यातायात की साधन नहीं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे हमको खेती करना कठिन होता है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ीदार खेत देख रहे हैं, ऊंची है फिर नीची है, फिर देख सकते हैं कैसे है, यहाँ पे थोड़ी ऊंची फिर नीची, तो उस तरीके से सीढ़ीदार खेती कर कर इनको पर्वत पे खेती करना पड़ता है। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन के अभाव होने से यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। मैदानी कौन सा, जो हमने पढ़ा शुरू में, जो मैदानीय भाग में हम लोग रहते हैं, जो मैदानीय भाग में हम लोग खेती वगैरह कर लेते हैं, उसके कंपैरिजन, उसके तुलना में पर्वत पे क्या करना, खेती करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि एक तो अधिक ऊंचाई होता है, एक तो यातायात परिवहन के अभाव होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ कठिन होती है क्या करना, खेती करना, ठीक है। पर्वतारोहण, पर्वतारोहण मतलब क्या होता है कि पर्वत के ऊपर चढ़ना, खे पर्वतों के ऊपर चढ़ना। पर्वतारोहण का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। सैलानियाँ मतलब जो लोग घूमने जाते हैं, पर्यटक स्थल
उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होता है। कौन? ये पहाड़ जो होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्केटिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्केटिंग। जानते हैं कि वहाँ पे लोग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद करते हैं, जहाँ पे बर्फबारी भी होते हैं। आप जानते हैं कि कुल्लू मनाली वगैरह में लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, आइस जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे स्केटिंग करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब जगह जो होते हैं वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैलानियाँ जो होते हैं, जो लोग आते हैं बाहर से भी और हमारे देश से भी, अलग अलग राज्य से लोग जाते हैं क्या करने, घूमने जाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, दीदी ने सर हिलाकर स्वीकृति दी। देखिए यहाँ पे कैसे स्केटिंग कर रहे हैं ये सब लड़के, देख रहे हैं। दीदी ने बताया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। हमने वहाँ पे पठाड़ नहीं, मैदानीय भाग को भी देखा कि वो 3 प्रकार के थे। उसी तरह से यहाँ पे पर्वत के प्रकार भी 3 होते हैं। कितने हैं पर्वत के प्रकार? 3। पहला क्या? वलीयत पर्वत। वलित पर्वत। अब वलित पर्वत सबसे पहले इसको जानते हैं कि ये पर्वत आखिर होता है, वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है, इनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होती है। यानी कि इसकी सतह जो होती है, यानी सरफेस जो होती है, नीचे वाला जमीन जो होता है इस पर्वत की, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ का मतलब थोड़ा ऊंचा, थोड़ा नीचा, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा नीचा, ऐसे होता है। और इसका शिखर, शिखर मतलब सबसे ऊपरी वाले सतह, जो टावर है इसका, मतलब टावर कह सकते हैं, मतलब सबसे ऊपरी ऊंचा जो होता है वो शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब एक तरह से गोला आकार में होती है। जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। उसके तरीके से का बता रहा है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण का अमेरिका एंडीज पर्वत, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये वलीयत पर्वत का एग्जाम्पल है। क्योंकि वलित पर्वत क्या होता है कि उसकी सतह जो होती है, सरफेस जो होती है, उबड़ खाबड़ होती है, सबसे पहली। दूसरा क्या होता है, इसका शिखर, ऊपरी वाला भाग जो होता है, सबसे ऊंचा जो होता है, वो शंक्वाकार का होता है। ठीक है, हमने एक कर लिया। आइए दूसरा जानते हैं। भ्रंशोत्तर पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। यानी पृथ्वी के अंदर, आंतरिक मतलब इंटरनल, यानी अंदर हलचल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर दरारें, यानी दरार मतलब एक तरह से चीना पड़ जाता है, जिसको हम लोग दरार बोलते हैं कि दरार पड़ गया, देख लो इस जमीन पे। दरार यानी चीना, एक तरह से लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। यानी 2 दरार के बीच का भाग क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठ भाग को भ्रंशोत्तर पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुरा पर्वत इसके उदाहरण है। तो भारत का सतपुरा पर्वत किसका उदाहरण है? तो इसके उदाहरण है। तो उदाहरण भी साथ साथ में याद रखना है कि अगर कोई पूछे हिमालय पर्वत कौन है, कौन सी पर्वत का एग्जाम्पल है, तो याद रखना है कि वह वलीयत पर्वत का एग्जाम्पल है और सतपुरा भ्रंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है। तीसरा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत को आइए जानते हैं ये होता क्या है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत क्या किसको कहते हैं? मतलब ज्वालामुखी से जब निकलती है लावा, जिसको मैग्मा बोलते हैं, और अन्य पदार्थों को ठंडा होकर, यानी जब वो गर्म रहती है, एक आग की तरह निकलती है, जब वो ठंडा होती है और वो जम जाने से क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो याद रखना है। इटली का विसुवियस पर्वत। विसुवियस पर्वत क्या है? ज्वालामुखी पर्वत का एक एग्जाम्पल है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाइयों के पर्वत को पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इनके बदलते चेहरे के बारे में जानते हैं। किनके? ये तीनों चीजों के बारे। तीनों क्या क्या? पहला पठार, दूसरा मैदानीय भाग, और तीसरा क्या पड़ा? पर्वतीय भाग।
बदलते चेहरे का मतलब ये हुआ कि टाइम टू टाइम कैसे चेंजिंग इनमें आ रहा है, इन तीनों चीज़ों में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है और किसके कारण चेंजिंग आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षिका ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए। तो सभी बच्चे चौंक गए। सभी ने पूछा क्यों, यानी टीचर्स बोली कि पहले जैसे अब पहाड़, पठान और मैदान एक जैसा नहीं है। तो बच्चा शौक हो गया एक तरह से। सडन उसने क्या किया, पूछा मैम से कि ऐसा क्यों। शिक्षिका ने बोली बढ़ती जनसंख्या ही इसका मुख्य कारण है। यानी जो हमारा पॉपुलेशन दर पर दर बढ़ता जा रहा है, हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, वो भी एक तरह से कारण है इस पठाड़ का। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें पड़ती है। हम जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी पड़ेगी। जैसे रहने के लिए घर चाहिए। अब घर चाहिए तो क्या होगा, हमको एरिया भी तो चाहिए जहाँ पे हम लोग रहेंगे। तो उस तरीके से क्या होता है कि लोग अब सॉरी पहाड़ पर लोग बसने लगे हैं। यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण, यानी लोग ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि लोग अब पहाड़ पे भी बसने लगे, अपनी जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं पे घर बनाकर रहने लगे हैं। पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वनों को काटा जा रहा है। वनों को इसलिए काटा जा रहा है, फॉरेस्ट, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उनको घर चाहिए रहने के लिए। और जब घर चाहिए रहने के लिए तो क्या करेंगे, ज़मीन नहीं रहेगी तो जंगल को ही काटेंगे। इसलिए इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहा है। यानी सड़क, यानी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस पहाड़ और पठार को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एक तरह से एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं। यानी मैदानों में परिवहन, एक तरह से यातायात जो है, गाड़ी घोड़ा, जल, वाटर और समतल भूमि की उपलब्धता, यानी कि जो हमारा भूमि जो होता है मैदानीय भाग में बताया कि बराबर होता है, उसकी उपलब्धता के कारण कल कारखाना है, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो लगे हैं। ठीक है, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है। जो कल कारखाना हमारा चल रहा है, जो इंडस्ट्री एक तरह से चल रहा है, उसके लिए खनिज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगी, तो पठार से ही आएगी। इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। पठारों का दोहन मतलब एक तरह से मिसयूज हो रहा है। ठीक है, गलत यूज हो रहा है। इन सभी प्राकृतिक सुंदरता घटी है। इससे क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटीनेस जो है, ब्यूटी जो है वो घटी है। ठीक है, पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानीय भाग में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका भी दोहन हो रहा है। यानी मैदानी भाग में एक तरह से भूजल मतलब यानी भूमि पे जो जल है, जो ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, उसका भी एक तरह से दोहन हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्त उपभोग में, कृषि कार्य करने में, कल कारखाने और आवासीय जो रेसिडेंशियल जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जो आवास बनाकर अपना घर है उनका, वो, और इस वजह से क्या हो रहा है कि इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। इसीलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में एक तरह से गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, एक तरह से वाटर क्राइसिस जो है, जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे समय आगे आएगा उस तरीके से हमारा जो भूस्थल है, एक तरह से जो वाटर लेवल है वो क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल घटता जाएगा। उसके कारण हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है और ज़बरदस्त प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा पर्वत के बारे में, उसके अलग अलग दोहन जो हो रहा है, लोग जो आजकल के
ये में उसके बारे में हमने पढ़ा। आइए अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? बिहार में जो सोन नदी है वो पहाड़ीय क्षेत्र से नहीं, पठाड़ी भी नहीं, किस क्षेत्र से? तो मैदानीय क्षेत्र से क्या होती है, गुजरती है। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर अभी बताया हूँ कि पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया। पश्चिमी चंपारण कौन सा है? क नंबर। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी धान जो फसल होता है, यानी कि धान की जो फसल होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी एक तरह से ज़रूरी होती है? तो दोमट मिट्टी जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट होती है। हमने क्या पढ़ा? पठार की जो ऊपरी सतह क्या होती है? वो सपाट होती है, लेकिन पर्वत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? पर्वत के कितने प्रकार हमने पढ़ा पर्वत का, बताइए? 3 प्रकार पढ़ा है। ठीक है, अब आइए 2 नंबर फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरते हैं। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानीय भाग के रूप में फैला है। यानी जानते हैं कि बिहार जो है, हमारा बिहार जो है, उसको बीचों बीच कौन सी नदी काटा है? यानी गंगा नदी बीचों बीच जाता है, और एक तरफ को उत्तरी बिहार बोलते हैं, एक तरफ से को दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए फेमस होती है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय से बहुत सारी नदी आती है, जिसके कारण वो बाढ़ के लिए भी फेमस होती है। और जो दक्षिणी बिहार है वो सूखाग्रस्त के लिए फेमस है, यानी वहाँ पे हमेशा ड्राउट का वो रहता है। पामीर की पठार को क्या कहा जाता है? संसार का छत कहा जाता है, याद रखना है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पर्वतीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्यटक स्थल और पर्यटन स्थल के उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब 4 नंबर में क्या है, उत्तर दीजिए। मैदानीय क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? तो मैदानीय क्षेत्र की क्या विशेषता है? सबसे पहले क्या है कि ये समुंदर से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा कि मैदानीय क्षेत्र जो होते हैं वो सबसे पहले इसकी विशेषता है वो समुद्री से ऊंचे या थोड़ा नीचे हो सकते हैं। और इसके सीमावर्ती यानी इसके अगल बगल के जो पठार तथा पर्वत जो होते हैं उससे ऊंचे नहीं हो सकते। क्या होते हैं? नीचे होते हैं। और प्राय ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के मिट्टी से, यानी एक सिंगल टाइप्स की मिट्टी से क्या होते हैं? बने होते हैं। कौन चीज़? मैदानीय क्षेत्र। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, यानी लिटिल बिट इसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा? तो सड़क निर्माण का कार्य जाहिर सी बात है वो मैदानीय क्षेत्र में ही सबसे एक तरह से आसान होगा, क्योंकि मैदानीय क्षेत्र में प्राय समतल भूमि होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, तीसरा क्या? पर्वत पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? हाँ, पहाड़ और पठान से क्या पड़ा है? तो सबसे पहले क्या है, इससे क्या होता है? जनसंख्या के कारण पर्वत पठार और मैदानीय क्षेत्रों का दोहन हो रहा है। एक तरह से हमने पढ़ा, वनों को काटा जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, सड़क निर्माण में दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चौथा क्या है? मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? मैदान में अधिक लोग क्यों बसते हैं, बताइए? मैदान में अधिक लोग इसलिए बसते हैं क्योंकि मैदान की भूमि समतल होती है और वहाँ पे कृषि भी अच्छे तरीके से होती है, यानी एग्रीकल्चर पे लोग बेस्ड रहते हैं और वहाँ पे खेती अच्छे से होती है। पर्वत कितने प्रकार के हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? वलीयत पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्तय पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम चैप्टर रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप देखिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे लोगों की हेल्प हो, बच्चों की हेल्प हो। और यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।